धनमुंदा पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी एक ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, क्लास स्टार्ट हो गई। सुबह सुबह का समय है 6:30। धीरे धीरे से हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठंडी बहुत हरे बढ़ते कृष्णा प्रभु जाती है, जी, धन्यवाद बहुत प्रणाम। बढ़ते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सुबह में उठना बहुत कठिन है और कठिन होता रहता है। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। दूसरे अध्याय का महत्व क्या है, पद्म पुराण में क्या बताया गया, वो भी थोड़ा सा जानेंगे। वैसे सबको मालूम है, फिर भी जानेंगे। जान के दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद
राधा गोविंद राधे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा माई जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय, जय प्रभात की जय। जय। तो आप सभी वैष्णवों को स्वागत है। सुबह सुबह की कक्षा में हम लोग पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय में क्या छूट गया था, जो लोग अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए लेवल 2 चल रहा है। तो पहला अध्याय कंप्लीट हो गया। किसी का कोई डाउट है पहले अध्याय में? पहले अध्याय से जुड़ा हुआ फिर से अगर कोई पढ़े हैं उसमें कोई डाउट, कुछ तो डाउट नहीं है, देन वी विल गो फॉर सब लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए। एक बार की घटना है। अब जैसा शिव जी पार्वती मैया को बोलते जा रहे हैं, पद्म पुराण में ये व्याख्या हुई है कि हमको दूसरा अध्याय पढ़ने से क्या मिलता है। दूसरा अध्याय पढ़ने से भी कुछ मिलता है क्या? वो क्या मिलता है हमको? जनरली हर कोई पूछते हैं हमको भगवत गीता क्या पढ़नी चाहिए। एक्चुअली पुराणों में काफ़ी जगहों पे उल्लेख है, तो हमको नहीं मालूम कहाँ पे क्या क्या है, नहीं मालूम। तो एक छोटी सी एक पुस्तक है जो इस्कॉन वृंदावन में है, उपलब्ध है, ऑनलाइन पे भी है। तो उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ गीता महत्यम। तो जैसे ही शिव जी अपने पार्वती माता को पहला अध्याय के बारे में बोले, फिर कंटिन्यूएशन कर रहे हैं अब दूसरे अध्याय का महत्व। पहला अध्याय तो सुशर्मा के बारे में था, जो थोड़ा सा वो उसके कर्मों के वजह से उसको बैल का जन्म मिला, फिर उसको मृत्यु हो रही थी, तो एक कुछ पुण्य दे दिया गया। देन फाइनली वैश्या ने, मेरे पास में भी अगर 100 पुण्य है, कुछ तो जीवन में अगर मैं अच्छा काम करी उसका 1% दे दो तो उसका उद्धार हो गया। वो कहानी देखें हम लोग। और दूसरे अध्याय का में सेम विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि अभी आप पहले अध्याय का तो सुन लिए, मेरे तरह मैं बताया, आप सुने ना लक्ष्मी मैया। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ दूसरे अध्याय के बारे में। हाँ, एक पंढरपुर बल्कि एक जगह है, वो जगह में एक ब्राह्मण था। देवश्यामा बल्कि एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण क्या करता था, बहुत सारे क्या बोलते हैं, यज्ञ दान तपस्या जो भी है अच्छा सा कर रहा था। और सबको भी, सब जो भी अतिथियां आते हैं उनको, अतिथि को सत्कार कैसा करना चाहिए आज हम लोग थोड़ा भूल गए हैं। लेकिन वो अच्छा सा कर रहा था। लेकिन फिर भी उसको क्या है, अंदर से आनंद नहीं मिल रहा था। वो उसका मन इधर उधर भटक रहा था। देन फाइनली वो जानने के लिए क्या करना, अरे मेरा मन इतना विचलित क्यों है, वो वो जानने के लिए वो कहाँ पे गया, बड़े बड़े योगियों के पास में गया, बड़े बड़े तपस्वियों के पास में गया, जानने के लिए कि मेरा मन क्यों अशांत है। ऐसे ही कई साल बीत गए। हाँ, वन डे वाइल, हाँ, तो वो एक योगी के पास में गया, जो योगी पूरी तरह से शांत, ऐसा बोलते हैं ना अपने को 6वें अध्याय में कैसा है, सीधी गर्दन, सीधा बैठा हुआ है और अपने आंख नाक के बिल्कुल मध्य में देख रहा है, एकदम शांत भाव से। तो देख के देवश्यामा देख के ये खुश हो गया थोड़ी देर के लिए कि ये जो योगी है मेरे प्रश्न का उत्तर परफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको देख के। हाँ, देन फाइनली वो उनके पास में गए एंड
यही मेरे को शांति नहीं मिल रही है, मेरे को शांति के लिए कुछ ना कुछ एक रास्ता बताइए। देन जो वो योगी जिसको पूरी तरह से कृष्ण भगवान के बारे में मालूम था, वो क्या बोला कि हे देव श्यामा, तुम क्या करो। एक गांव है, वहां पे शौपुर नाम का एक गांव है, वहां पे जाके एक मित्रवन बोल के एक जो बकरियों को चलाता है, उससे जाके मिलो। क्योंकि उसको भगवान भगवान के बारे में बहुत सारा ज्ञान है, उसको अच्छा सा रियलाइजेशन हो चुके हैं। उसकी चेतना काफी ऊपर है, थोड़ा जाके उससे मिलो। तो जैसे ही योगी बोले, क्या गाय चलाने वाले बकरियां भेड़ बकरी चलाने वालों से मैं मिलूं? अच्छा, मैं मिलूंगा, यस, आपने बोल दिया, मैं करूंगा। देन वो सीधा सीधा उनको दंडवत करके सीधा श्योपुर नाम के गांव को चला गया, जो बहुत घना जंगल है, जहाँ पे मित्र वन रहता था। वहां मित्रवन फिर थोड़ी देर जैसे ही वहां मित्रवन को देखे, देखे बाद में वो कहीं पत्थर पे ऊंचाई पे बैठे हुए मित्रवन को देखने से ही इतना आनंद हो रहा था, हाँ, देव श्यामा को, कि मित्रवन एकदम शांत है। भले ही वो भेड़ बकरी चला रहा है, लेकिन बहुत शांत है, हाँ, एकदम सुंदर है। और अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी। हर कोई, हम लोग बाहर से सुंदरता के लिए प्रयत्न करते हैं, अंदर से भी सुंदर है। इन द फॉरेस्ट द विंड वाज ब्लोइंग। हाँ, तो वो बोल रहा था कि बहुत सारे भेड़ बकरियों को इधर उधर अच्छा सा, जो उसका रोज का जो काम है, हाँ, वो सब अच्छा सा कर रहा था। देन इतने में देवश्यामा saw the scene, my अप्रोच मित्रवन सैट क्लोज। हाँ, फिर बाद में वो क्या करे, देवश्यामा मित्रवन के पास में गए, उनको दंडवत बोल के, यस, उनके पास में बैठ गए। बैठ के पूछने लगे कि हे मित्रवन, मेरा एक प्रश्न है कि मेरा मन क्यों इतना विचलित है। तब मित्रवन जो भेड़ बकरियों को चला रहा है लेकिन शांत है, कई लोगों के पास में पैसा रहता है, शांति नहीं है। तो माय डियर लर्न देवश्यामा, एक बार क्या हुआ, वहाँ वन सेकंड बोलते हैं हम लोग, एक कहानी बोल रहे हैं। वो देवश्यामा को एक कहानी बोल रहे हैं। क्या हुआ कि आई वॉज इन द, यस, Yes. एक बार क्या हुआ, मैं यही ऐसा ही घने जंगल में बैठा हुआ था। तो घने जंगल में मेरे बकरियों को, एक बकरी को एक बाघ, एक शेर, उसके पीछा कर रहा था, उसको खाने की चेष्टा कर रहा था। बकरी डर के भाग रही थी, इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। हाँ, और मैं भी प्रयत्न कर रहा था उसको बचाने के लिए, लेकिन बकरी थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रही है, मैं बहुत पीछे हो गया। हाँ, और मेरे को भी डर था, शेर कहीं मेरे को खा जाएगा। तो मैं थोड़ा पीछे से ही देख रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, एक विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई कि जैसे ही शेर एक जगह पे आया, वो शेर कौन सा भी जानवर और एक जानवर को पहले मारना है तो उसको ऊपर गुस्सा रहता है, यस, इसको मैं खा जाऊंगा, मेरी शक्ति बताऊंगा। हाँ, वो बचने की कोशिश करती है, लेकिन यस, तो जैसे ही वो शेर वहां पे जो भूखा था, जैसे ही वो वहां पे चला गया, देन फाइनली वो शेर जो जगह पे गया कि मैं जो स्थान पे आया हूँ, मेरे को खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं जो स्थान पे अभी आया हूँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्यों मैं ये जानवर को क्यों मारूं, बकरी को क्यों मारूं। भले ही मैं वहां से भाग के आया, पता नहीं मेरे में इतना परिवर्तन अंदर से आ गया, क्यों आया पता नहीं है, पता नहीं है। और बकरी बोलने लग गई कि हाँ, मैं मेरा जान बचाने के लिए ये शेर से घबरा के इधर उधर भाग रही थी, लेकिन ये जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, पता नहीं मेरे में क्या आया है, मेरे को डर चले गया शेर से, शेर से डर चला गया, और शेर मेरे को मेरा मित्र लगने लगा। अच्छा, दोनों भी, मित्रवन को, ये मित्रवन को जब मित्रवन ने प्रश्न पूछा, ये आखिर क्या हुआ है, सडनली ऐसा आप चेंज क्यों हुए, तो ये आंसर आया
देन फाइनली ऐसा क्यों हुआ उनको भी नहीं मालूम। देन वो लोग क्या करें, दोनों मिलके क्या करें हाँ, देन वो लोग मिलके क्या करे, वहां एक वृद्ध वृद्ध बंदर बैठा हुआ है, वो बंदर के पास में गए, जाके बोलने लगे, हे बंदर जी, हमको बताइए, यहाँ पे आने के बाद में जो शेर को इतना गुस्सा आ रहा था, गुस्सा चले गया, जो बकरी डर के भाग रही थी, वो बकरी अब भाग रही नहीं, दोनों में जो है सो एकदम मित्रता का भाव आ गया है, शांत में अच्छा सा बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो इसका कारण क्या है? देन फाइनली वो वृद्ध बंदर बोलने लगा, जो जो आप जंगल के जो स्थान पे आप गए हैं, आप जो जहाँ पे ठहरे हैं, वहां पे क्या हुआ मालूम? ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का स्थापना किया, बहुत पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंदिर रहती थी। लॉन्ग एगो ए लर्न सेज ऑफ द नेम सुकामा हु हैज परफॉर्म्ड मेनी, हाँ बहुत सारे यज्ञ हो रहे थे, जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हुई थी, बहुत सारे यज्ञ हो रहे थे। वहां पे क्या हुआ वो अब शिव जी की पूजा हो रही है। देन फाइनली फूल पानी जो भी है, जो जो भी है विधि विधान से अच्छा सा हो रहा था। हाँ, वो कई साल बीत गए। एक दिन when one sage arrived at that time, Sukama brought the fruits। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक महान महान कोई वहां पे अच्छे से वैष्णव आए, आके क्या करने लगे, सुकामा को देखे हैं, संत आए हैं, संत आए तो संत को सेवा करनी चाहिए, साधु संत की सेवा हमको भी करनी चाहिए। तो वो आए थे सुकामा के पास में, सुकामा जाके अच्छा सा फल फूल पानी जल जो भी है सब लेके आए हैं, लेके आके साधु को दिए, साधु आनंद से और ग्रहण करे, और बोल रहे थे हाँ कि देखो, आप इतना सा कर्म कांड कर रहे हो, यहाँ पे अच्छा सा पूजा कर रहे हो, लेकिन एक चीज आप मालूम कर लो, क्या मालूम कर लो? वो लर्न वन ओनली फॉर द रीजन ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज ऑफ कृष्णा, आई एम लिविंग हियर परफॉर्मिंग ऑस्ट्रिचेस एंड, हाँ, तो हम लोगों को क्या करना है, तुम्हारी मैं अच्छा सा पूजा पाठ मैं देखा हूँ, देख के मैं भी आया हूँ, और तुम्हारी भी इच्छा है ज्ञान प्राप्त करते, तो रियल ज्ञान क्या है, कृष्ण के बारे में जानना है, वो कृष्ण के बारे में बताने के लिए मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। हाँ, वेन द सर जैसे ही सुकामा सुकामा की भी इच्छा जान लिए कि उसको भी ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान की अच्छा सा जो उसको विधि विधान मालूम था शिव जी की अच्छा सा पूजा आराधना कर रहा था। देन फाइनली वो जब प्रश्न भी पूछा, मेरे को सच्चाई, मेरे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को क्या करना चाहिए, ज्ञान तो प्राप्त करना है, किसका ज्ञान प्राप्त करना है, और दोनों का भी क्या है, यानी जो बोलने वाले हैं उनको भी मालूम है कृष्ण के बारे में ही मेरे को बोलना है, कृष्ण ही सबसे यानी जीवन को तारने वाले, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से निकालने वाले कृष्ण है, इनको मालूम है जो संत आए थे, और जो प्रश्न पूछ रहा है उसकी भी जिज्ञासा है, मेरे को जानना है आपसे, बताओ ना। देन इमीडिएटली वो क्या करे, एंड ही रोट वन पीस ऑफ अ स्टोन, यहाँ वो क्या करे, भगवत गीता का दूसरा अध्याय, इमीडिएटली दूसरा अध्याय को क्या करे, पत्थर पे लिख दिए, और सुकामा को बोलने लगे कि वो जो मैं दूसरे अध्याय के श्लोकाओं को ये जो आश्रम के पत्थर पे लिखा हूं ना, तुम रोज रोज पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो। तो ऐसा करने से क्या होता, बाय डूइंग सो यू विल क्विकली अटेन गोल। तुमको क्या चाहिए, मानव जीवन का अरे आया हूं तो क्या करूं, मेरे को रियल ज्ञान चाहिए बोल रहे थे ना, मेरे को मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छा सा पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो वो ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सा? दूसरा अध्याय। देन फाइनली वहां से जो संत आए थे, संत चले गए, संत वहां से एकदम अदृश्य हो गए। देन सुकामा रिसाइटेड, हाँ, अब सुकामा क्या कर रहे थे, हर दिन दूसरे अध्याय के श्लोकों को पढ़ रहे थे। देन जैसे ही मात्र पढ़ने से ही कृष्ण भगवान का जो ज्ञान है, गीता हर कोई पढ़ता है, मैं भी बोलता हूँ ना, गीता पढ़ लिया, हाँ पढ़ लिए प्रभु जी, 5-6 बार पढ़ लिए प्रभु जी। हाँ, तो विश्वास नहीं है, गीता भगवान की वाणी है,
तो वो मात्र पढ़ने से ही हमें कई प्रकार के नहीं मालूम है, टैबलेट ले रहे हैं लेकिन अंदर से चेंजेस होते हैं, तो डोज गिरते जा रहा है, विश्वास रखना चाहिए। देन फाइनली दूसरे अध्याय का बारे में और बोला गया कि वो डेली वो पढ़ रहे थे, धीरे धीरे से भूख प्यास धीरे से कम हो गई, क्योंकि जिज्ञासा कृष्ण के प्रति बढ़ गई। जिसकी भगवान के प्रति जिज्ञासा बढ़ जाती है, भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ड्यू टू द austerities and devotion, anyone who visits here do not feel, हाँ जो कोई भी, जैसे ही वो जो जगह इतना विशेष बन गया कि जैसा सुकामा के कोई कामना चले गई, हर जो भौतिक कामना थी सब चले गई, और सुकामा जो वो जहां तक वो आवाज आ रही थी, समझो वो आश्रम का, वो आसपास का मंदिर का प्रांगण पूरा कैसा बन गया, जो भी व्यक्ति आता था उसकी क्या हो गई, भूख प्यास सब मिट जाती है। हाँ, उसमें बैर चला जाता है, ईर्ष्या द्वेष जो बोलते हैं, तो इन्हें भगवान से जैसे कनेक्ट हो जाते हैं, तो भगवान से जब कनेक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक सब चले जाते हैं। तो इसलिए क्षेत्र का भी महत्व रहता है। तो इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि एटलीस्ट सप्ताह में एक बार, समझो अपने घर अपने पत्नी के साथ में या तो पति के साथ में एक बार, सप्ताह में एक बार क्या कोई आसपास के मंदिर को जाना चाहिए। वैसे तो मूवी जा रहे हैं आजकल, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बाहर जाके खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समय मंदिर भी जाना चाहिए सप्ताह में, महीने में 2 दिन, अगर हो सका तो 2 दिन, सैटरडे संडे आ गया, सेकंड सैटरडे जाना चाहिए। वो क्षेत्र का बल है, भले ही वो नहीं नहीं प्रभु जी हम अब कृष्णा के हैं, कृष्णा के ही मंदिर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो भी है, अगर आपके न पास पास में दुर्गा माँ की मंदिर है, शिव जी की मंदिर है, जाना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेना चाहिए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनको मांग रहे क्या, हम कृष्ण की भक्ति, कृष्ण से प्रेम ही तो मांगने जा रहे हैं। हमारा भावना ये नहीं है कि ये दो वो दो वो दो, तो देन हम जा सकते हैं। साल में एटलीस्ट, साल आ गया तो 7 दिन हमारे ऐसे निकालना चाहिए कि भाई मैं बस बस वृंदावन जाऊंगा, बस मायापुर, बस पूरी जगन्नाथ जाऊंगा, देखो प्रभु जी हरिद्वार जाऊंगा, देखो प्रभु जी द्वारका जाऊं, बस ये जाना चाहिए। क्योंकि अब जो जो शेर में बदलाव आया, क्यों, वो प्लेस के वजह से। तो हमारी भी भक्ति कभी कभी रुक जाती है ना, कभी कभी वो टेस्ट नहीं आता है, तो फिर से धक्का मारना पड़ता है। तो धक्का कब लगता है, जब हम यात्रा में जाते हैं। जैसा परसों सब लोग, कई लोग आए हैं अपने ग्रुप में भी है अब, तो वैसे ही वो बोलने लगे, मित्रवान बोलने लगे, माय डियर देवश्यामा, जैसे ही वो वो जो मैंने पूछा था ना, पूरा वृद्ध बंदर को, तो बंदर पूरा वृत्तांत सुनाए, बाद में मेरे को भी अच्छा लगा। देन मैं वहां पे गया, कहाँ पे गया, वो दूसरा अध्याय का पत्थर पे जहाँ पे लिखा हुआ है, मैं गया और मैं भी क्या करा, डेली पढ़ना स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे से क्या हुआ, मेरे में पता नहीं, मेरे में भी एक शांति आ गई। अब मैं जितना बेचैन था, वो बेचैनी चले गई, अब मेरे में शांति आ गई। इसीलिए आप भी क्या करो, वहां पे जाओ। इफ यू ऑल्सो स्टार्ट डिवोशन टू कृष्णा, बाय डियर ब्राह्मणा, if you also start reciting the verses of second chapter of Srimad Bhagavad Gita, you will quickly attain mercy of Lord Krishna। ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे ही आपको भगवान की कृपा मिलती है, दूसरा अध्याय पढ़ो। फिर विष्णु भगवान बोलने लगे, हे लक्ष्मी, माय डियर लक्ष्मी, इन दिस वे देवश्यामा attained knowledge from मित्रवान, and after worshipping the great soul he returned to पंढरपुर। रिटर्न आ गए वो, और रिसाइटेड सेकंड चैप्टर, अब दूसरा अध्याय के बारे में विशेषता मालूम हो गई। अब वो रोज घर पे आके भी क्या करने लगे, पढ़ने लगे। whoever visited Pandharpur, Devashyama would first recite before them second chapter of Bhagavad Gita। जो कोई भी पंढरपुर आते थे, जो कोई भी उनसे मिलते थे, ठहरो ठहरो मैं तुमको गीता के बारे में बता दूं, वो दूसरा अध्याय के बारे में बताते थे। In this way, Devashyama attained the lotus feet of Krishna। My dear Lakshmi, these are the glories of second chapter of Bhagavad Gita। गीता की जय हो। तो माता जी प्रभु जी, हम लोग दूसरा अध्याय का महत्व, दूसरा अध्याय जान रहे थे। तो मैं आज से ये बैच से कभी भी अगर मैं बैच लूंगा तो मैं किसी को भी भगवत गीता बताऊंगा। थोड़ा सा हम लोग, मैं बताना चाहिए हम लोगों को भी, मेरे को नहीं मालूम था, तो वृंदावन गया तो ये अच्छी सी
बुक मिली है। हरे कृष्णा। क्या समय हो रहा है? माता जी हाथ उठा दिए हैं, तो 7 बज गए। चले जाओ प्रभु जी, ऐसा लग रहा है। क्या समय हो रहा है? मुझे मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा हाथ खड़े करने का मतलब ये नहीं है कि आप जाओ, आपको तो सुनने की हरी 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 माता जी, कोई बात नहीं। चलो अब मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, आज से हम लोग आज से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दीप्ति माता जी मेरे से बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे हाँ प्रभु जी थोड़ा श्लोका। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 दिन तक। अब आज मंडे है, मंडे सॉरी आज फ्राइडे है, तो डेली एक 5-6 दिन 7 दिन क्या करेंगे, एक श्लोका को मैं पढ़ाऊँ, एक नहीं तो 2 श्लोका, कौन सा भी हम एक श्लोका ले लेंगे, तो श्लोका को मैं पढ़ाऊंगा। वो श्लोका को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक श्लोका अगर हम लोग श्लोका ए डे, शोका ए डे बोल के बोलते हैं, श्लोका ए डे रिमूव शोका ए डे हैं डे ने श्लोक, अगर एक श्लोका भी अगर हम डेली कृष्ण भगवान का, कहाँ पे भी भगवत गीता का, तो भागवतम का कौन सा भी एक श्लोका याद नहीं रह रहा ऐसा बोलते हैं, तो याद रहने के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, मैं भी पढ़ूंगा, मेरे को भी याद आना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको। तो कौन सा भी जो 108 श्लोका इंपॉर्टेंट है उसमें से एक श्लोका निकालेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? चलो मेरे सामने 7वां श्लोका दूसरे अध्याय का स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में और आगे बढ़ेंगे। चलो 7वां श्लोका तो स्क्रीन डिस्प्ले करना चाहिए क्या? सातवां श्लोका के लिए फिर वहां पे जाना चाहिए। एक वेदा बेस रहता है, आप सबको मालूम है, उसमें कौन सा भी लोग भागवतम बहुत सारे पुस्तकें हैं, फ्री मिलता है। तो ये श्लोका पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ूंगा एक लाइन, 4 लाइन है जिम, तो अब 4 लाइन में एक लाइन मैं पढ़ूंगा, फिर आप लोग रिपीट करना, ऐसा 4 बार रिपीट करेंगे, फिर हमारा दूसरा अध्याय में जाएंगे। आज से हम लोग डेली करेंगे, सो दैट आपको भी आ जाएगा, और आपका 7वें दिन के बाद में मैं आपसे पूछूंगा, तो आप अकेले अकेले पढ़ना। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः। कार्पण्यदोषो सब लोग सब लोग अनम्यूट कीजिए, कुछ शर्माने का बात नहीं है हमको। कन्हैया की गीता सुन लिए ना, भगवत गीता का महत्व, तो हमको कौन सा भी एक श्लोक भी पढ़ सकते हैं। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः। रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। रक्षामि त्वां सम्मूढचेतः। रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। रक्षामि त्वां धर्ममूढचेतः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। तन्मे। शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं प्रपन्नम्। शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। अभी आपका ये होमवर्क रहेगा, आप डेली ये क्या करना है, डेली हम लोग भी क्लास में भी पढ़ेंगे, क्लास के बाद में भी बस आंख बंद करे तभी थोड़ा ये गूंजना चाहिए। क्या बोले आज हम लोग को, क्या श्लोका याद करने का था? कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः, रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतः। यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। थोड़ा आप लोग अनम्यूट करते हैं तो म्यूट कर लीजिए, नहीं कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। माता जी प्रभु जी, मैं इसको रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गीता का महत्व का रिकॉर्डिंग को यहाँ पे रोक रहा हूँ।